हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, वो भी टोटली एनसीईआरटी बेस। हम फैक्ट देखेंगे और उसमें से जो जो एग्ज़ाम के हिसाब से रेलेवेंट हैं उन्हीं चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आज से हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो आपको मस्त मज़ा आएगा पढ़ के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, या फिर कंप्यूटर की संरचना जिसे हम कहें। तो सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा तथा निर्देश जो होते हैं उनको सूचना के रूप में लेता है, और सीपीयू जो होता है ना उस पर कार्य करता है और आउटपुट उपकरणों द्वारा हमें आउटपुट प्रदान करता है, और जो अंत में परिणाम होता है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें कि कंप्यूटर जो शब्द है ना वो लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, तो कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है गणना करना। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको संगणक बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। फर्स्ट लाइन में मैंने ये देखो आपको दिखा रखा है कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? कैलकुलेशन। कंप्यूटर जो होता है वो कैलकुलेशन के काम आता है, गणनाएं करने के काम आता है। तो सबसे पहले गणना करने के लिए एक मशीन आई थी, अबेकस। बाकी बुक्स के अंदर आपको डायरेक्ट अबेकस ही मिलेगी, लेकिन अबेकस से पहले एक टेलिस्टिक भी आई थी जो कि गणनाएं करने के लिए काम आती थी। अगर अबेकस की बात करते हैं तो ये 2400 बीसी और 500 बीसी के बीच के अंदर ही अबेकस की खोज की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो ENIAC था, जो कि 1946 के अंदर आया था। और ये HSSC के पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि जो ENIAC डिजिटल कंप्यूटर था ना उसको किसने बनाया था। तो किसने बनाया था? जॉन मोचली और JP इकार्ट जी ने बनाया था। यहाँ ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। JP इकार्ट और जॉन मोचले ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। अगर आपसे ENIAC की फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, तो E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, A फॉर एंड और कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं फिर जो सबसे पहला जो कंप्यूटर की कंपनी थी उसका क्या नाम था। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वॉज ECC। अगर ECC की फुल फॉर्म पूछ लिए जाए तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स एंड कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड कंपनी, ये ECC की फुल फॉर्म है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि 1946 के अंदर जॉन मोचली और JP इकार्ट जी ने जो ENIAC कंप्यूटर था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक था फर्स्ट, उसको बनाया था। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम तीन नेक्स्ट बात करते हैं कि 3 नवंबर 1962 को जो PC पहला था पर्सनल कंप्यूटर, वो बनाया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो सबसे पहला PC था उसका क्या नाम था। सबसे पहला जो PC था वो क्या था? ओलिवेटी P6060। ओलिवेटी P6060 1975 के अंदर ये इटली कंपनी के द्वारा बनाया गया था। 1975 के अंदर इटली कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये जो CPU, इसके अंदर जो CPU था ना वो TTL बेस्ड था। TTL बेस्ड मीन्स ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर लॉजिक बेस्ड का CPU था इसके अंदर। बाकी आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि इसके अंदर को CPU कौन सा था, मेमोरी कौन सी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। ये आपके लिए बेसिक फैक्ट ऐड करके मैंने बताए हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए गए थे। बाकी आपसे यही पूछा जाएगा कि पहला PC कौन सा था और किस कंपनी ने इसको बनाया था। तो ओलिवेटी P6060 था, 1975 के अंदर इटालियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था।
ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक इसके अंदर सीपीयू था। मेमोरी की अगर बात करें तो इसके अंदर 8 KB से लेके 16 KB, KB मीन्स किलो बाइट तक की इसके अंदर मेमोरी थी। मेमोरी की जहाँ पे भी बात आ जाए तो आप उसको रैम समझ के ही चलना कि रैम की बात हो रही है यहाँ पे। अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका प्रयोग किया गया था। अगर बेसिक की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो बिगनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि बेसिक को डिनोट करती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहला जो पीसी था उसके अंदर यूज किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहला जो पोर्टेबल कंप्यूटर था, आपको सभी को पता होगा कि अब ऐसा टाइम आ गया कि एक जो फ़ोन है ना वो भी अपने आप में एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, जो कि हम अपने ऊपर वाली पॉकेट के अंदर रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम भी था कि उस समय हम बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे तो उनको ले जा नहीं सकते थे बिल्कुल आसानी से। लेकिन अब तो टाइम के हिसाब से चीज़ें इतनी आसान और स्मूथ हो गई हैं कि हम कहीं भी किसी भी समय किसी भी चीज़ को ले जा सकते हैं। तो यही पूछा गया कि सबसे पहला जो पोर्टेबल कंप्यूटर था वो कौन सा था। ओसबोर्न 1 था, जो कि 1981 के अंदर बना था। ओसबोर्न 1 कौन सा, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, आज के जो कंप्यूटर के पिता कौन है, एलान ट्यूरिंग है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी पूछ लिया जाए आपसे तो भी एलान ट्यूरिंग का ही नाम आएगा। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पूछ लिया जाए तो सिम्योर क्रे के नाम से, क्रे के नाम से ही सुपर कंप्यूटर था पहला, और अपने नाम के ऊपर ही इन्होंने नाम दिया था, उन्होंने, उनका नाम क्या था, सिमोर क्रे। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंटोन सर्फ, विंटोन सर्फ जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड है उसको किस में मापा जाता है। MIPS मीन्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, या फिर मोप्स बोलते हैं, मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। ध्यान रख लेना कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के अंदर कंप्यूटर्स की स्पीड को मापा जाता है। अगर कंप्यूटर की CPU की स्पीड पूछ ली जाए तो वो हर्ट्ज के अंदर मापी जाती है। आपको ऑप्शन में या तो किलो हर्ट्ज मिलेगा, मेगा हर्ट्ज मिलेगा या गीगा हर्ट्ज मिलेगा, क्योंकि इस ये ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इसकी स्पीड होती है वो हर्ट्ज के अंदर ही मापी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो मापी जाती है फ्लॉप्स के अंदर। अगर आपसे फ्लॉप्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स में किसकी स्पीड मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, आपने पहले टाइम में इस कंप्यूटर का डिज़ाइन देखा होगा कि ऐसे होता था, ये अपना मॉनिटर होता था और इसके साथ में एक डब्बा रखा होता था, इसके नीचे ये कीबोर्ड होता था और ये एक माउस होता था। तो इसको तो ये, लेकिन इसको क्या बोलते थे हम, आमतौर पर यही कहते थे कि ये CPU है। लेकिन ये CPU नहीं है, CPU एक प्रोसेसर होता है जो इसके अंदर होता है, इसका हम CPU नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली, तो CPU कहना गलत होगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा, क्लैरिफाई करूंगा कि इसको CPU क्यों नहीं बोला जाता। तो इसको बोला क्या जाता है, फिर इसको बोलते हैं हम कैबिनेट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैबिनेट। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, कैबिनेट सिस्टम की एक यूनिट होती है, सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, कैबिनेट भी बोल देते हैं, या फिर इसको टावर भी बोल देते हैं। पेपर के अंदर पूछा गया था कि इसको क्या बोलते हैं, तो टावर भी बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं और फिर कैबिनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखा रखा है कि इसको कैबिनेट बोलते हैं, सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं या टावर भी बोलते हैं। इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब आप पूछेंगे कि ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि हम तो आमतौर पर मदरबोर्ड पे काम होता नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि दिन रात उनका वर्क ही मदरबोर्ड पे होता है, काम भी मदरबोर्ड पे करते हैं वो। तो ऐसी लाइट जो कि डायरेक्ट आंखों को न चुभे, तो उन्होंने उस टाइम पे ग्रीन लाइट ऐसी चूज़ की हो कि वो आंखों के चुभती नहीं है, तो उस टाइम पे ग्रीन लाइट को प्रेफर किया गया था, इसलिए मदरबोर्ड हालांकि ग्रीन लाइट का ही होता है। तो मदरबोर्ड को ही हम PCB बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। और इसके अंदर बसेस भी होते हैं कुछ मदरबोर्ड के अंदर, जिससे कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या तो वायर की फॉर्म में जाता है या फिर ट्रैक्स की फॉर्म में जाता है, कैसे डाटा जाता है। और वो भी इलेक्ट्रिसिटी से, जो घर पे देखा होगा आपने कि वोल्टेज लगी होती है, जैसे कि
आमतौर पर फ्रिज की बात करते हैं तो फ्रिज के ऊपर अलग से वोल्टेज मिलेगी और कुछ चीज़ों की अलग से वोल्टेज मिलेगी, ताकि अगर घर के अंदर लाइट जो है वो अप डाउन फ्लैक्चुएट होती है तो वो लाइट वोल्टेज तक ही रह जाए, वहीं तक सीमित रह जाए और वोल्टेज उसको कवर कर ले। अदरवाइज़ हमारा फ्रिज या फिर और चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। आमतौर पर आजकल तो पूरे घर के लिए ही एक वोल्टेज आने लग गया कि जो कि वो लाइट को पहले ही फ्लैक्चुएट कर लेता है वो, कि अगर ज़्यादा कम हो रही है तो वो वहीं कंट्रोल कर लेगा ताकि नीचे लोड न पड़े। तो उसी प्रकार अगर हाई है तो 1 से डिनोट किया गया है और लो है तो 0 से डिनोट किया गया है। और कंप्यूटर जो होता है ना वो 1 और 0 की फॉर्म में ही उस लैंग्वेज को समझता है। उसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी कोड की फॉर्म में क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद में बात करते हैं जो बस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रेवल्स होती है, कैसे बस के थ्रू होती है, मैंने आपको ये बता दिया। जो डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है ट्रेवल्स इन द फॉर्म, किसकी फॉर्म में ट्रेवल होती है, तो आप भली बात ही आपको जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में वो ट्रेवल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर अब हम कंप्यूटर की आर्किटेक्चर में आगे पढ़ेंगे। हमने कैबिनेट पढ़ लिया, कैबिनेट को ही सिस्टम यूनिट बोलते हैं, सिस्टम यूनिट को ही हम टावर बोलते हैं। और इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड को ही हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या सभी मदरबोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सभी मदरबोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, लेकिन सभी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड नहीं होते हैं। क्योंकि आज आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जो हमारे आमतौर पर घर पे टीवी का रिमोट होता है या फिर वॉशिंग मशीन की जो प्लेट होती है जहाँ से हम रिमोट कंट्रोल उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको उखाड़ के देखेंगे तो उसका जो कंट्रोल एरिया होता है वो डिफरेंट होता है किससे, जो हालांकि मदरबोर्ड होता है उससे चेंजेस होता है कुछ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक मदरबोर्ड की एक फ़ोटो दिखाने की प्रयास किया है। तो देखो यहाँ पे एक साउथ ब्रिज होता है यहाँ से, इसके पास में जो एजीपी स्लॉट होते हैं, नॉर्थ ब्रिज होता है इसके पास में, फिर इसके साथ में कुछ कनेक्टर होते हैं। और यहाँ पे होती है डी रैम मेमोरी। डी रैम मेमोरी होती है वो रैम मेमोरी का ही पार्ट होता है जिसके अंदर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। उसके साथ में यहाँ पे जो होता है ना, ये 20 पिन ATX पावर कनेक्टर होता है जो कि पावर सप्लाई को कनेक्ट करता है, यहाँ से सप्लाई जाती है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे CPU फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये CPU फैन के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट है अब ये है ये CPU सॉकेट आ गया। नेक्स्ट है फिर ये जो कनेक्टर्स हैं जो इंटीग्रेटेड पेरिफेरल, पेरिफेरल बोलते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। यहाँ पे जैसे कि कीबोर्ड डल जाता है, यहाँ पे और प्लग डल गए, यहाँ पे माउस का प्लग डल गया या फिर ऑडियो डिवाइस डल गया। जितने भी इनपुट आउटपुट कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। यहाँ पे एक बैटरी होती है, इसको हम सीमोस बैटरी बोलते हैं जो कि बैकअप के लिए यूज करते हैं। सीमोस मीन्स कॉम्प्लीमेंटेड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बनी होती है, एक चिप सी होती है सिलिकॉन की। और यहाँ पे फिर पीछे कुछ स्लॉट होते हैं। ये टोटली हम कह सकते हैं कि वी कैन से इट इज़ ए मदरबोर्ड। तो ये टोटली मदरबोर्ड को मैंने आपको कॉमनली बता दिया है। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कंप्यूटर की सीरीज़ कैसी लगी। और फिर इससे आगे का जो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो के साथ में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम बिल्कुल टोटली NCERT बेस्ड ही करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की जो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो थी इसी के अंदर से हरियाणा SI के अंदर और पुलिस के अंदर, पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो चुके हैं जो कि अभी मैंने बताया इन्हीं में से। तो हम वही चीज़ें करेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से 100% इम्पोर्टेंट है। बाकी फैक्ट हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।